बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी बेटी की फ़ैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये मेरा मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और सुबह की वही शुरुआत अक्सर जो है चाय से होती है, तो चाय भी बन रही है और साथ में बन रहा है चना। जो चाय और चने का कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो बस फटाफट से जो है मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, इसलिए हाथ जो है बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं। और हमें जो है सबसे पहले दुआ करना चाहिए और दुआ करने के बाद जो है अल्लाह पाक से सब्र करना चाहिए और सब्र करने के बाद अल्लाह के ऊपर यकीन करना चाहिए। और जब आपका यकीन हो जाएगा तो फिर सफ़र आपका बेहतरीन हो जाएगा। तो याद रखिए हमेशा पहले दुआ, फिर सब्र, फिर यकीन, उसके बाद आपका सफ़र जो होगा बेहतरीन। यहाँ पर जो है बस दिमाग में ये है कि इंजेक्शन लगना है, इंजेक्शन लगना है। मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में जब रेसिपी अपलोड की तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि डॉक्टर के पास गए थे और 4 घंटे लग गए। क्यों लग गए, कैसे लग गए, तो वही सारी चीज़ें जो है हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है बस जल्दी से नाश्ता बनाया और हाउस हेल्पर आ गई थी, अपना सारा काम करवाया और उसके बाद जो है हम और मेरा बेटा जो है हमको लेके हॉस्पिटल चला गया। तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बस समझ लीजिए कि मेरा घर ऐसी जगह पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है नर्सिंग होम, डॉक्टर्स, पैथोलॉजी, इसकी भरमार बहुत ज़्यादा है मेरे मोहल्ले में। तो अल्लाह का शुक्र है ये सारी चीज़ें बहुत करीब में है और बिल्कुल आराम से इंसान वॉक करता हुआ जा सकता है। और बेहतरीन डॉक्टर हैं यहाँ पर और सारे लखनऊ से आते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अच्छी डिग्रियों के मालिक हैं और काफ़ी नाम है, उनके हाथ में शिफा भी बहुत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ऐसी जगह पर गए हैं डॉक्टर के पास। और वैसे भी जो है लखनऊ जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती दवा के मामले में। तो जो है यहाँ पर जो है सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो अच्छे डॉक्टर्स मिल जाते हैं। तो बस फटाफट से जो है नाश्ता किया, सारे काम, लेकिन ये था कि मेरे जो दिन का खाना था वो बनाना रह गया था और मुझे तो ये पता ही नहीं था कि वहाँ पर जा कर के इतना टाइम लग जाएगा। और टाइम इसलिए लग गया, एक तो इंजेक्शन लगना था तो उसका तो खौफ था ही था, क्योंकि अगर मुसीबत में आप सोचेंगे तो सोचना भी एक मुसीबत ही होता है और मुसीबत में मुसीबत आ जाए तो ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है। तो बस ये देखिए चना और चाय एंजॉय करने के बाद हम और ज़िया जो है हॉस्पिटल आ गए थे और यहाँ पर इतना रश था, इतना रश था, इतना रश था, अरे उफ़। बस नंबर आने की देर थी। नंबर कोई ज़्यादा नहीं था, मेरा 13वां नंबर था, लेकिन वही बिल्कुल इतनी भीड़ की वजह से आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसी फीलिंग आ रही थी। और होता है कभी कभी पेशेंट ज़्यादा आ जाते हैं, तो पेशेंट तो थे ही थे लेकिन साथ में एमआर की भीड़ बहुत थी और कुछ डिलीवरीज़ लगी हुई थी, कुछ ऑपरेशंस लगे हुए थे। तो डॉक्टर जो थी बेचारी बहुत बिजी थी, वो भी क्या करती। तो यहाँ पर जो है बस ये एमआर की लाइन है और यहाँ पेशेंट बैठे हैं। जी अपने मोबाइल में मतलब व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे थे और बस पेशेंट ही पेशेंट थे और इंतज़ार था। तो उसके बाद इंजेक्शन लग गया और ऐसा लगा इंजेक्शन कि जितना भी फोबिया था आज माइंड से जो है स्किप कर गया, स्लिप हो गया। इतना मतलब जिसने इंजेक्शन लगाया उसका हाथ बहुत हल्का था। तो हमने कहा कि अगर शुरू से ही ऐसे ही होता कि मतलब इंजेक्शन जब भी लगना था तो जो है मतलब इतने हल्के हाथ से तो हमें इतना डर ही और खौफ ही ना रहता। तो मेरा खौफ जो था, ये जो इंजेक्शन फोबिया था, वो जाता रहा। और मेरी ग्रॉसरी भी ख़त्म हो रही थी कुछ, और अपने लिए भी जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे और किचन का सामान जो था वो लेना था। तो वो सारी चीज़ें ले करके हम लोग घर आ गए और 4 घंटे लग गए और घर से हम लोग 11-12 बजे के करीब निकले थे। तो जो लंच का टाइम था वो भी जाता रहा था। तो बस जो हमने आपके साथ पोटैटो कटलेट की रेसिपी शेयर की थी, तो कुछ मैंने फ्रोज़न करके रख दिए थे तो वो फ्राई किया और उसके बाद जो है चाय बनाई। थोड़ा जो है चने का स्नैक्स रखा था, सुबह से चने ही चने खाए जा रहे हैं मेरे घर में। तो आपसे एक मज़े की बात शेयर करें
कि मेरे मोहल्ले में जो है एक मेरी बहुत ही अजीज़ा आंटी रहती हैं, मतलब अजीज़ हैं दिल के करीब। तो अब खैर अब तो इतना जाना नहीं होता है क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा जो है बिज़ी हो गए हैं, कुछ हद नहीं। तो अक्सर जब भी मतलब मेरा डेली रूटीन था उनके पास जाने का, बच्चे जब स्कूल चले जाते थे तो उनके पास जाते थे, और उनका भी डेली रूटीन था, उनके यहाँ रोज़ चने बनते थे। तो एक दिन हम एक दिन हमने ऐसे कहा कि आंटी आप मुझे रोज़ रोज़ चने दे देती हैं, ऐसा लगता है कि घोड़े ही जैसी कि मैं कोई घोड़ी हूँ और ऐसी फीलिंग्स आती है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन चना खाते खाते हिनहिनाना शुरू करके और हम दौड़ना शुरू कर दें। तो उसके बाद से उन्होंने मुझे चना भी नहीं दिया और बहुत हंसी हुई, बहुत हंसी हुई। तो यहाँ हम आपके साथ जो है अपनी जो दवाएं थी वो शेयर कर रहे थे। और एक नई चीज़ ये कि मेरा आप वेट देख रहे हैं, पहले जो हमने आपको दिखाया तो 51 kg था, और माशाल्लाह से 15 दिन की दवा में मेरा वज़न जो है 1 किलो 7 ग्राम बढ़ गया। तो ऐसा है, तो वही चीज़ जो हमने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने कहा बहुत बढ़ गया भाई, बहुत बढ़ गया। उन्होंने भी जो है तफरी ली थोड़ी सी। तो हमने कहा नहीं, आप अच्छी दवा कर रहे हैं डॉक्टर, और फिर हम खाने पीने पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। तो वो सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर कर दी, और इंजेक्शन भी शेयर कर दिया है। देखिए कितना ख़तरनाक इंजेक्शन। खैर अब तो जो है डर ही नहीं रहा। और यहाँ पर जो है जो ग्रॉसरी हम लेकर के आए थे, चलिए आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है खाने पीने की हमने थोड़ी सी अपने नाश्ते में सोचा है कि तब्दील किया जाए। वही रोटी और पराठे खा खा के दिल जो है उब गया था, तो अपने लिए मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया है। जो है मैंने सोचा है कि अब सुबह नाश्ते में इंशाअल्लाह ताला जो है कभी रोटी कभी पराठा, और कभी दिल उब जाए रोटी पराठों से तो फिर जो है कॉर्नफ्लेक्स ले लिया करेंगे दूध के साथ। और यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, और ज़िया ने अपने लिए चॉकलेट लिए यानी वेफर्स, और ये वॉलनट है यानी अखरोट। और मुझे आपसे एक चीज़ और शेयर कर दें कि मुझे जो है ड्राई फ्रूट्स बहुत 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 पसंद है। तो ये पिस्ता है और दाल मखाने हैं। ऐसा नहीं कि मैं इनके लड्डू बनाऊंगी या निशास्ता, बस ऐसे ही मुझे बस ऐसे खाना पसंद है कि मतलब खाना खाने के 1-2 घंटे बाद मुझे ड्राई फ्रूट्स चाहिए होता है। तो ये ज़ीरा फ़ैन है, और साथ में मक्खन लिया था, और ब्रेड ली थी, जैम लिया था। मेरा बहुत दिनों से ब्रेड जैम भी खाने का मन कर रहा था। कभी कभी जो है बचपन में चले जाना चाहिए और ब्रेड जैम खा लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने ली और आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन अभी मेरी थोड़ी सी ग्रॉसरी और आनी है, तो फिर जाना भी है। और यहाँ पर नवाज़ आ गए थे, इनकी बातें सुनिए। 5 रुपए देंगी। मेरे पास 5 रुपए नहीं है भैया। 10 रुपए का टॉपअप गिरा, 200 डायमंड मिलेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे फ्री फायर में हर बंडल को मिलेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे नया इवेंट आए वही तो खोलेंगे भाई, हमें वाला इवेंट खोलना। तो फ्री फायर गेम तो पागल लोग खेलते हैं। नहीं, हम पहली बार खेल। पहले कहो तुम पागल हो। हम पागल हैं। बताओ, फ्री फायर ने तुमको पागल कहने पे मजबूर कर दिया, मत खेलो फ्री फायर। क्यों? अभी हमने 10 ही दिन में तो करा था। अभी तुम बनारस से आ रहे हो और तुरंत तुमको 5 रुपए चाहिए, और टॉपअप गिर गया मेरा 10 रुपए का। तो टॉपअप क्या होता है उसमें? वो तो मोबाइल में रिचार्ज पड़ता है टॉपअप। फ्री फायर में भी टॉपअप पड़ता है। हाँ, 10 रुपए का, वो भी 20-30 इतने। तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? कंपनी जो फ्री फायर को जिसने लॉन्च किया वो ले लेता है क्या? नहीं, हाँ। हम लोग फ्री फायर को हैक करेंगे तो बैन हो जाएगा। बैन हो जाएगा? हाँ, आईडी। अच्छा, नहीं तो टॉपअप डालना पड़ेगा। हाँ, देखा, ऐसे लोग उल्लू बना बना के बच्चों से पैसा माँ बाप से जो है चोरी करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं, पागल बनवाते हैं। तो ऐसा गेम क्यों खेलो कि तुम्हें कहना पड़े कि मैं पागल हूँ, फुप्पू 5 रुपए दे दीजिए। अरे 5 रुपए ले लो, टाइगर बिस्किट खा लो, पार्ले जी खा लो। बताया मम्मी 5 रुपए ले लेंगे और हम। अच्छा, 5 रुपए हमसे और 5 रुपए फिर वहाँ, और फिर जोड़ के तब 10 रुपए टॉपअप डालोगे। उधर वो भी टॉपअप मांग रही है, पूछो भी। अब बताओ क्या करोगे? प्लीज ना, प्लीज। तो देख रहे हैं आप नवाज को, हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है। कोई पबजी के पीछे दीवाना है, कोई फ्री फायर के। नहीं है, बेकार है। हाँ, तो जो गेम जो खेलता है उसके लिए वो जो है अच्छा होता है,
जो नहीं, पहले तो तुम खेलते थे वो पबजी। अरे 2 मिनट तो टॉपअप गिरा है। तुम्हारी आंखों में नशा है ये देखो, तुम्हारी आंखों में नशा है फ्री फायर के लिए। तो टॉपअप गिरा है, जल्दी दे 2 मिनट का 10 वाला के लिए 2 मिनट का तो पूरा 2.5 मिनट तो तुमको बात करते यही हो गया है। बचाइए अपने बच्चों को, बचाइए अपने बच्चों को इस तरह के वाहियात गेम से। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती है। 10 रुपए का टॉपअप डालना है, 5 रुपए का टॉपअप डालना है, डायमंड इकट्ठा करना है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो बैठ करके हैं। काश कहते प्लीज फुप्पू पढ़ा दीजिए फुप्पू हैं। सही से बैठिए पहले सही से बैठिए, पहले सही से बैठिए। ब्रश किया, चाय पी, डोंट टेल अ लाई हैं। तो मोबाइल चलाने दीजिए तो चला जाएगा टॉपअप। चलो अभी सोच कर बताते हैं। तुम किसी अच्छे काम के लिए पैसे मांग रहे होते तो हम तुमको दे देते, है कि नहीं सिया। लो भैया, ये एक पबजी मैन ने फ्री फायर को देने के लिए बोला है। 5 पैसे है 5 रुपए टूटे हो तो दे दो। इतनी रिक्वेस्ट किया है तुमने, बाप रे बाप, एक फ्री फायर के लिए। तो नवाज़ जो है ऐसे ही आते हैं, कभी 2 रुपए मांगने, कभी 5 रुपए। तो इनको मैंने पैसे दे दिए थे, लेकिन थोड़ा सा परेशान करके। बच्चों से बातें इस तरह से करो तो दिल को भी अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। तो भाई सुबह से कुछ जो है वही चने हो गए थे, तो मैंने यहाँ पर आलू शिमला मिर्च टमाटर की सब्ज़ी बनाया है और साथ में रोटी है, उसमें घी लगा दिया है। तो बस ये मेरा रात का जो है डिनर है, और ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।